भारत और वेस्टइंडीज के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला 2 अगस्त को खेला जाएगा। जी हां, शाम 8 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म कर लिया है। बता दें कि इस मैच में कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 138 रनों पर ढेर हो गई और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में विंडीज ने ब्रैडन किंग की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 5 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जाने वाली सीरीज अब बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि वेस्टइंडीज का भी पलटवार हो चुका है। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में अगर भारत की प्लेइंग 11 देखी जाए तो रोहित शर्मा ने बदलाव तो किए, लेकिन वो बदलाव काम नहीं आए। और अब तीसरे टी20 मुकाबले के लिए रोहित शर्मा बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। जी हां, हार के बाद अब कप्तान को करने पड़ेंगे मजबूरन ये बदलाव। ओपनिंग पेयर से लेकर गेंदबाजी एक्शंस तक बदल चुकी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आइए आपको बताते हैं क्या रहेंगी तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वैसे देखा जाए तो वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की शुरुआत तो बेहद ही खराब रही थी। कप्तान रोहित शर्मा पहली पारी की पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हुए और साथ में सूर्य कुमार यादव भी 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने। खैर, सूर्या ओपनिंग पेयर में चल नहीं पा रहे हैं, कुछ धमाल नहीं मचा पा रहे हैं। पता नहीं कप्तान की क्या सोच है, लेकिन जो खिलाड़ी 4 नंबर पर टीम इंडिया का मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, रनों का अंबार लगाता है, उनसे ओपनिंग कराने के बारे में भला किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन लगातार 2 मैचों में ओपनिंग कराकर टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की फॉर्म गंवाई है। अब ऐसे में रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ कंपनी जो है तीसरे टी20 मुकाबले में ओपनिंग पेयर के साथ साथ गेंदबाजी एक्शंस में भी बदलाव कर रही है। आइए आपको बताते हैं। कप्तान रोहित शर्मा चूंकि कप्तान हैं और पहले टी20 मुकाबले में शानदार पारी खेली, इसीलिए उनका ओपनिंग में तो उतरना तय है ही, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन इनके साथ में अब सवाल उठता है कि कौन निभाएगा इनका साथ। साफ तौर पर इसका जवाब मिल चुका है। ऋषभ पंत जो है एक बार फिर ओपनिंग पेयर में आपको दिखाई दे सकते हैं। ऋषभ पंत विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और चूंकि फिनिशिंग के अंदर आपको दिनेश कार्तिक दिखाई देते हैं, इसीलिए ऋषभ पंत पर टीम इंडिया ओपनिंग करने की दारमदारी रख रही है। तीसरे पायदान पर अब दीपक हुड्डा की वापसी हो सकती है। दीपक हुड्डा वो खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में टी20 क्रिकेट में शतक लगाया और ऐसा करने वाले महज कुछ ही खिलाड़ियों में वो भारतीय टीम में शामिल हो गए। अब भला ऐसे खिलाड़ी जो ऐसे फॉर्म में है उसे पार करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरे पायदान पर दीपक हुड्डा का आना तय है। चौथे पायदान पर चूंकि सूर्य कुमार यादव ओपनिंग नहीं करेंगे तो चौथे पायदान पर सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाएगा। ये खिलाड़ी चौथे पायदान पर बेस्ट है और अपनी बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस निकालकर टीम इंडिया को देता है, इसलिए टीम इंडिया का ये मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। 5वें पायदान पर नाम हार्दिक पांड्या का आता है। दूसरे टी20 मुकाबले में सर्वाधिक रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या ने भले ही स्ट्राइक रेट जो है वो 100 की रही है, यानी 31 गेंदों पे 31 रन बनाए हैं, लेकिन भारतीय टीम को संभालने का काम किया। ये खिलाड़ी न केवल बैटिंग बल्कि बॉलिंग के लिए भी कमाल का प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए करता है। तो 5वें पायदान पर इनका खेलना तय है। 6वें पायदान पर रविंद्र जडेजा का खेलना तय है, जिन्होंने 27 गेंद में 30 रन बनाए और 1 विकेट भी हासिल किया। रविंद्र जडेजा हालांकि उस फॉर्म और लय में तो नहीं नजर आ रहे हैं जो इम्पैक्ट वो टी20 में अक्सर छोड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले टी20 मुकाबले में रविंद्र जडेजा का खेलना तय है। अगर देखा जाए तो 7वें पायदान पर दिनेश कार्तिक का खेलना तय है। पहले टी20 मुकाबला अगर देखा जाए तो भारत दिनेश कार्तिक की वजह से ही जीता, क्योंकि एंड ऑफ द एंड उन्होंने ही मैच को अच्छे से फिनिश किया, लेकिन इस बार फिनिश नहीं कर पाए तो भारत मैच हार गया। तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक जो है वो यहाँ पर एक बार फिर तीसरे टी20 मुकाबले में 7वें पायदान पर आपको नजर आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं गेंदबाजी एक्शंस में, क्योंकि रविचंद्र अश्विन को मौका दिया गया था, लेकिन अब रविचंद्र अश्विन को बाहर बैठना पड़ सकता है और उनकी जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया जा सकता है। रवि बिश्नोई वो जो कमाल के गेंदबाज हैं, जो विकेट टेकर गेंदबाज हैं, इसमें उन्हें बाहर रखने का कोई सेंस बैठता नहीं है। रवि बिश्नोई की वापसी हो सकती है। भुवनेश्वर कुमार जो नई गेंद से विकेट ले सकते हैं, कमाल का प्रदर्शन करते हैं और इनका प्लेइंग 11 में खेलना तय है। इनके ऊपर एक बार फिर नई गेंद से विकेट लेने की जिम्मेदारी होगी।
और इनके साथ में अर्शदीप सिंह तो आपको दिखाई देने ही वाले हैं। ये क्या कर सकते हैं अर्शदीप सिंह, इन्होंने पहले टी20 मुकाबले में करके दिखाया था। अर्शदीप सिंह कमाल के गेंदबाज हैं, डेथ ओवर के कमाल के गेंदबाज हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो दूसरे टी20 मुकाबलों में गेंदबाजी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतनी ज्यादा टारगेट भी नहीं था कि आप उसे बचा सके। और इनके साथ में अगर आप बात करते हैं एक और तेज गेंदबाज की, बता दें कि हर्षल पटेल चोटिल है, जी हां, और इसलिए दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में वो उपलब्ध नहीं है। भारत का कोई और फास्ट गेंदबाज है भी नहीं, इसीलिए आवेश खान को खिलाया जाएगा। अगर हर्षल पटेल चोटिल नहीं है, फिट हो जाते हैं, तो फिर हर्षल पटेल आपको दिखाई दे सकते हैं। आवेश खान को खिलाने का कोई सेंस तो बचता नहीं है, लेकिन अगर टीम इंडिया आवेश खान को बाहर बिठाकर रवि अश्विन और रवि बिश्नोई दोनों को खिलाती है, तो फिर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।